Welcome to Adaptive Learning students. I have already started in my first video with classification of plants. In that we have already covered cryptogams. प्लांटे का सारा क्लासिफिकेशन देखा था और हमने की पहली क्लास दैट इज क्रिप्टोगैम्स ऑलरेडी कंप्लीट कर। आज बारी है फेनेरोगैम्स को पढ़ने की। फेनेरोगैम्स क्या होते हैं आज हम सीखेंगे और उसमें आने वाली जो दो मेजर क्लास हैं और उनके क्या डिविजन है आज हम उनको सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्लांट का क्लासिफिकेशन फॉर क्लास फेनेरोगैम्स। फेनेरो, फेनेरो का मतलब क्या होता है? लेट्स ब्रेक दिस वर्ड। फेनेरो मतलब विजिबल, गैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड गैमेट्स। तो विजिबल है मतलब यू कैन सी। तो यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स में हमने क्या देखा था? हिडन थे और यहाँ पे क्या है? विजिबल है। और इनकी सबसे बड़ी जो डिफरेंस क्या है? वहां पे अब्सेंस ऑफ फ्लावर, सीड एंड फ्रूट्स, और यहाँ पे क्या होंगे? फ्लावर होंगे, सीड होंगे और फ्रूट्स होंगे। तो फेनेरोगैम्स जो है वो थोड़ा एडवांस, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत एडवांस वर्जन है ऑफ क्रिप्टोगैम्स का। फेनेरोगैम्स की क्या स्पेशलिटी है थोड़ा देखते हैं। इनके पास क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन है। आफ्टर रिप्रोडक्शन सीड्स आर प्रोड्यूस विच कंटेन्स द एम्ब्रियो। सीड बनेगी, जब रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसमें क्या बनेगी? सीड बनेगी। और सीड क्या करेगी? इट विल कंटेन एम्ब्रियो प्लस स्टोर्ड फूड्स। और जब वो एम्ब्रियो, जब जर्मिनेशन होगा वो सीड का, तो वो जो स्टोर फूड जो सीड ने अपने अंदर बचा के रखा है वो आगे चलकर किसको इनिशियल ग्रोथ देगा? आपके एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए वो हेल्पफुल होगा। एम्ब्रियो को अगर बढ़ना है जर्मिनेशन के प्रोसेस के दौरान, जो उसको खाना और जो न्यूट्रिशन लगेगा इट विल बी प्रोवाइडेड बाय दैट सीड विच हैज ऑलरेडी स्टोर्ड द फूड। तो फेनेरोगैम्स क्या होते हैं? फेनेरोगैम्स मतलब विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द क्लास विच बेयर्स फ्लावर्स, सीड एंड फ्रूट। इनकी क्या स्पेशलिटी है? स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद सीड फॉर्म होगा, जो सीड एम्ब्रियो को रखेगा और इट विल दैट कंटेन्स एम्ब्रियो, और उनके पास क्या होगे? उस एम्ब्रियो की इनिशियल ग्रोथ के लिए वो अपने पास स्टोर्ड फूड भी रखेगा। अब फेनेरोगैम्स, यहाँ पे सिर्फ फेनेरोगैम्स का क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्या होगा? एंजियोस्पर्म है उसमें। के बाद उसकी दो क्लास है एक्चुअली, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कुछ अलग खास बात है और एंजियोस्पर्म में है। जिम्नो मतलब नेकेड सीड्स, देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड। एंजियोस्पर्म्स मतलब कवर्ड सीड्स। फिर से एंजियोस्पर्म को डिपेंडिंग अपॉन द कॉटलीडॉन्स दे आर अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, दैट इज डाइकोटलीडॉन्स एंड मोनोकोटलीडॉन्स। So let's start with phanerogams, which I was telling you that जो उनकी दो क्लास है, मेजर क्लास, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब ये जो जिम्नोस्पर्म है उसमें नेकेड सीड्स है, ये देखो नेकेड सीड्स नॉट कवर्ड। और ये अभी आपका एप्पल का एग्जांपल लो जिसमें सीड्स क्या है? अंदर। तो जो जिनकी सीड्स अंदर होगी, जिनकी सीड्स कवर होगी, उनको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब ही होता है कवर्ड सीड, स्पर्म्स मतलब सीड्स, एंड एंजियो मतलब कवर्ड। जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड्स, मतलब उनको कवरिंग नहीं है। फिर डिवीजन में जिम्नोस्पर्म जो है दे आर वुडी और पेरिनियल। पेरिनियल मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज्यादा इनका जीवन, बहुत बड़ी लाइफ होती है इनकी। इनके जो स्टेम्स होते हैं ना वो विदाउट ब्रांच होंगे, मतलब एक स्ट्रेट नो ब्रांचेस। और उनकी जो लीव्स है वो क्या, बिकॉज दे डोंट हैव अ ब्रांचेस, तो उनकी जो लीव्स है वो क्या फॉर्म करेगी? क्राउन। मेल एंड फीमेल बोथ फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट स्पोरोफाइल्स, एज उनकी सीड कवर नहीं है, so that's why they do not form fruits,
बिकॉज उनके पास कोई नेचुरल कवरिंग नहीं है उस सीड्स को, तो दैट्स वाई उनके पास फ्रूट फॉर्म नहीं करते। जिम्नोस्पर्म्स क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे आप देखते होगे गार्डन्स में बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स ऐसे यूज करते हैं। अब ये जिम्नोस्पर्म का ये देखो एग्जांपल्स गार्डन में यूज होता है, ये इसका एग्जांपल है साइकस। हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज विथ कोकोनट ट्री, दैट इज डिफरेंट। अब ये जो साइकस है, ये जो आप देख रहे हो ना येलो कलर का, इसको बोलते हैं मेल कोन। और ये देखो, इसने देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, ऐसे, इसको बोलते हैं लीफ का क्राउन। वो जो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं लीफ क्राउन। फिर जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल देखो, पाइन कोन, so these are the example. Now angiosperm, मैंने क्या बोला, एंजियोस्पर्म्स मतलब कवर्ड सीड्स, तो दीज आर फ्लावर बियरिंग प्लांट। इनके जो इस क्लास के जो प्लांट्स होंगे उनमें फ्लावर आते हैं। ये फ्लावर्स क्या है, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इनमें क्या होगा, ये जो फ्लावर हैं आगे चल के क्या बन जाएंगे, जब डेवलप करेंगे फ्रूट में, और उसी फ्रूट में क्या होगी, इनकी सीड। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या है, एंजियोस्पर्म दे आर दी कवर्ड सीड्स। फ्लावर्स बियरिंग प्लांट है, मतलब ये फ्लावर इनके प्लांट्स में आएगा, ये फ्लावर्स आगे चल के फ्रूट बनेंगे, और यही फ्रूट में क्या होगा, इन प्लांट्स का सीड होगा। एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है दिस ब्यूटीफुल सनफ्लावर एंड यस यम्मी एप्पल। एप्पल का सीड अंदर ही होता है ना। I've given you the example when I was explaining angiosperm and gymnosperm, enclosed seeds है इसके। अब ये जिम्नोस्पर्म्स को अगेन डिवाइड किया गया है डायकोटिलीडॉन्स एंड मोनोकोटिलीडॉन्स। अब जो सीड है, अभी जरा समझते हैं कि डायकोटिलीडॉन्स एंड मोनोकोटिलीडॉन्स होते हैं। सीड है, अगर सीड को कट करोगे और अगर वो फ्रूट को काटा और 2 इक्वल हाफ मिले, तो that particular class is known as, the plant is known as dicotyledon. If there is no, अगर इसको इक्वल हाफ नहीं आया तो उसको बोलते हैं मोनोकोटिलीडॉन। दिस इज द सिंपलेस्ट डिफरेंस। अब डायकोटिलीडॉन्स और मोनोकोटिलीडॉन्स के डिफरेंस फटाफट देखते हैं जरा। सीड्स क्या होंगी, डायकोटिलीडॉन्स में 2 कोटिलीडॉन्स इक्वल हाफ मिल रहे हैं ना, इसमें सिंगल कोटिलीडॉन्स। रूट कैसा होगा, वेल डेवलप्ड। मोनोकोटिलीडॉन्स फाइब्रस होगा। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ना इस पर्टिकुलर टेबल के नीचे दे हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ बोथ दी डिफरेंट प्लांट्स। तो एक के प्लांट के नीचे अगर आप देखोगे, आई विल शो यू इन योर टेक्स्ट बुक आफ्टर दिस पीपीटी एंड्स, तो इन दैट द डिफरेंस, स्टेम क्या है, स्ट्रॉन्ग हार्ड है, वुडी है ना, सॉरी डायकोटिलीडॉन स्ट्रॉन्ग हार्ड, एंड यहाँ पे हॉलो, फॉल्स एंड डिस्क-लाइक। एग्जाम्पल क्या है, बम्बू, बनाना एंड ओनियन। लीफ, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनिएशन। जस्ट वेट, डोंट गेट अफ्रेड, हम इसके बारे में भी समझेंगे कि इसको रेटिकुलेट क्या होता है और पैरेलल वेनिएशन क्या होता है। और फ्लावर्स क्या है, टेट्रामरस, पेंटामरस, ट्राइमरस, मतलब फ्लावर्स विथ 4 और 5 पार्ट्स एंड और इन देयर मल्टीप्लस, मतलब के पेटल समझता है जो वो पंखुड़ी, यस। 4 अगर 5 है और अगर 3 के ऊपर है, 3 या उसके मल्टीपल है, तो उसको बोलते हैं ट्राइमरस। तो मोनोकोटिलीडॉन्स में ये है और डायकोटिलीडॉन्स में ये है। ये डिफरेंस जो है मोनोकोटिलीडॉन्स और डायकोटिलीडॉन्स, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, एंड यू हैव टू लर्न दिस, और इसको याद करना, और क्योंकि एग्जाम में पक्का आने वाला है, तो बी रेडी एंड इसके एग्जाम में इसको प्रिपेयर करो। अभी रेटिकुलेट और पैरेलल वेनिएशन के बारे में मैं बात कर रही थी। रेटिकुलेट मतलब जालीदार। सी यहाँ पे रेटिकुलेट, इसका देखो एक ऐसा जा रहा है, इसकी वेन्स, आप में कैसे वेन्स होती हैं, हमारे में कैसे वेन्स हैं, तो ये जो है ये लीफ का एक वेन है, इसको बोलते हैं पेटियोल्स। और ये जो है, ये देखो जाली उसने बनाई ना ऐसे करके, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। और यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में आप देखो, यहाँ पे स्ट्रेट जा रही है सारी,
वेन्स प्लांट की, लीफ की, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। और इधर उसने क्या बनाई है, एक जाली जैसा एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होगा और डायकॉट्स में क्या होगा, रेटिकुलेट। सो नाउ व्हाट आई फील कि जब मैं पूरा ये क्लासिफिकेशन खत्म करूंगी, अब तो तुम्हें ये रेटिकुलेट और पैरेलल वेनिएशन का मतलब पता है और तुम्हें एग्जांपल्स भी पता है। बनाना ट्री जो है मोनोकॉटिलीडॉन्स है, तो उसमें कौन सा वेनिएशन होना चाहिए, पैरेलल वेनिएशन। तो व्हाई डोंट यू गो एंड जस्ट सी बनाना ट्रीज की वेनिएशन कैसी है। आफ्टर दैट आई हैव ऑलरेडी एक और चीज मैंने बताई फ्लावर्स के बारे में, पेटल्स, टेट्रामरस, पेंट्रामरस। तो ये फ्लावर में ये देखो मोनोकॉट्स में पार्ट्स इन 3, 1 2 3 और इसके मल्टीपल आएंगे। डायकॉट्स पार्ट्स इन 4s और 5s, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ आएंगे। ओके, सो दिस विच वी हैव ऑलरेडी, ये हमने सीखा। तो अभी हम पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन लेंगे। So let's open your textbook. Just wait, just let me open your textbook. We will start with revision. Point have completed. Start. So kingdom plantae देखा, किंगडम प्लांटे देखा, उसमें जिम्नोस्पर्म किया, एंजियोस्पर्म किया। ये पूरी डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन की, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की। और आज हमने क्या सबसे ज़्यादा सीखा, प्लांटे, फिर बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन दिया, फिर क्रिप्टोगैम्स को पढ़ा और उसमें पहला डिवीजन देखा थाइलोफाइटा का, अल्वा, पायरोगैरा। आपको हर क्लास के हर डिवीजन के 2 एग्जाम्पल और मिनिमम 5 कैरेक्टर्स याद करने हैं, सो दैट यू गेट गुड नंबर्स इन योर एग्जाम। आफ्टर दैट ब्रायोफाइटा किया। ब्रायोफाइटा कौन थे भाई, एम्फीबियंस थे। और एग्जाम्पल मैंने मॉस की भी पिक्चर दिखाई, मर्चेंटिया की दिखाई, एंथोसोरस की दिखाई और रिक्सिया की भी दिखाई। फिर मैंने लीफ लाइक पार्ट्स भी दिखाया और रूट लाइक पार्ट्स भी एक्चुअल पिक्चर में दिखाया है, उसको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। फिर हम किस में आए, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में हमने क्या देखा, 2 टाइप का रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन है, जाइगोट फॉर्मेशन है। और एग्जाम्पल मैंने कौन कौन से दिखाए, नेफ्रोलेपिस। आई होप यू ऑल आर सिटिंग विथ योर टेक्स्ट बुक। लाइकोपोडियम दिखाया। और उसके बाद हम फिर कहाँ पे स्विच हुए, देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स एज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन। क्रिप्टो मतलब हिडन, ऑर्गन्स, गेम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर हमने फेनोरोगैम स्टार्ट किया, फेनोरोगैम्स की कुछ स्पेशलिटी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। फिर हम लोग डिवीजन 1 पे आए, जिम्नोस्पर्म। एग्जाम्पल देखो, क्रिसमस ट्री है, साइकस है, हिबिस्कस है। और यहाँ पे ये जो कोन है इसको बोलते हैं मेल कोन। और ये देखो सारे स्ट्रक्चर पढ़े हमने। फिर एंजियोस्पर्म में आए, एंजियोस्पर्म में हमने 2 चीजें पढ़ी, डाइकोटिलीडॉन्स एंड मोनोकोटिलीडॉन्स। जब 2 इक्वल हाफ हैं तो डाइकोटिलीडॉन्स और नहीं है तो मोनोकोटिलीडॉन्स। फिर हम लोग ने दोनों का डिफरेंस देखा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। इसका ये एग्जाम में जरूर आएगा, तो प्लीज रीड इट एंड लर्न। अब मैं जो एक बात बोल रही थी कि रूट में वेल डेवलप्ड है, और यहाँ पे देखो इसमें लिखा है फाइबरस रूट, मतलब ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर, फाइबरस रूट।
So what I was explaining you that particular in that difference जो हम पीपीटी में सीखने की कोशिश कर रहे थे कि फाइब्रस रूट है इन मोनोकॉटलीडॉन्स, फाइब्रस रूट प्रेजेंट है, तो ये आपकी ऑलरेडी एग्जाम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. दिस इज द फाइब्रस रूट विच इज प्रेजेंट. So for your exam you need to prepare this question very well. So let's summarize what we have learned. Kingdom Plantae, cryptogams मतलब hidden gametes, phanerogams मतलब visible gametes. उसमें cryptogams की जो 3 क्लास थे, that is Halophyta, Bryophyta and Pteridophyta. हेलोफाइटा में थैलिस लाइक स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल था स्पायरोगैरा. ब्रायोफाइटा मॉस लाइक प्लांट और इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा, फुनेरिया. फिर टेरिडोफाइटा फर्न्स होते हैं. फिर फेनोरोगैम्स मतलब क्या थे, विजिबल गैमेट्स, तो उसमें क्या थे, फिर से हमने डिवीजन किया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में. जहाँ पे नेकेड सीड होगी उसको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, और जहाँ पे एंजियोस्पर्म मतलब क्या हो गया, कवर्ड सीड. अब जो कवर्ड वो सीड भी, अब सीड है तो वो मोनोकॉटलीडॉन से मतलब अगर 2 इक्वल हाफ में है तो डाइकॉटलीडॉन्स, और अगर इक्वल हाफ नहीं होते सिंगल है तो उसको बोलते हैं मोनोकॉटलीडॉन्स. फॉर योर एग्जाम यू नीड टू प्रिपेयर दिस फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर क्लास ऑफ ईच क्लास. एंड जैसे थाइलोफाइटा भी यहाँ पे लिखा तो इसके यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखो. ऐसा ही एक बड़े से पेज पे ये फ्लो चार्ट बना लो और यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स, यहाँ पे इसके 4 कैरेक्टर्स लिखो. यहाँ पे ये 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखो और उसके बाद उसका एग्जाम्पल्स दे दो. यहाँ पे ऐसी एक फ्लो चार्ट आप अपनी बुक में बनाओ, so that last moment it will give you a quick revision what is Kingdom Plantae और सबके examples. So this is all for this plant classification का chapter. We have completed plant classification today. So you all just revise it, and at the end in next year in your 10th class you are going to meet this your new buddy that from Kingdom Animalia. So that's why he's telling come to my kingdom in 10th class. So for that you need to do study in 9th class to meet him in 10th class. Thank you.